अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो ताकि हम उसी हिसाब से वो जो है वो चेंजिंग लेकर आएँ। आज जो मौजू मैं वो बनाया है, मौजू है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा कारी आफ्ताब मौला साहब का जो वो कत्ल किया गया है, बेईमाना अंदाज में जो है उनको वो कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। और लाला मूसा से जो है इनका वो ताल्लुक़ था और वहाँ पर इनको वो शहीद वो किया गया है। एक ज़ालमाना इक़दाम वो किया गया है और वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाला मूसा के जो है रहनुमा हैं और उस इलाके के अंदर जो है इब्तिदा भी काम वो कराने की वो जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के काम के हवाले से तो उन्होंने ही इब्तिदा की थी। यानी उस इलाके के अंदर वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के फाउंडर भी वो कह सकते हैं कि उस इलाके के थे, एक अहम शख्सियत, और उन्होंने जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम वो किया। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो अहले सुन्नत को जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर दीवार से लगाया वो जा रहा है हुकूमत की वो तरफ से, और दूसरी तरफ जो है दहशत वो गर्दों के हवाले से वो जो है कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के एक सीनियर रहनुमा को कारी आफ्ताब मौला को जो है वो टारगेट किया जाता है और उनको जो है वो कत्ल किया जाता है। और इस तरह से जो है मुल्क के अंदर मैं वो समझता हूँ कि ऐसे इक़दामात अदम इस्तेहकाम का और इस तरह से कि पाकिस्तान के अंदर यानी वो कोशिश की जाती है कि भी हालात को ख़राब किया जाए। और फिर इनमें जो है कुछ ऐसे वो कालअदब वो तंजीमें भी हैं पाकिस्तान के अंदर जो अहले वो सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है यानी वो काम उन्होंने किया है। उन्होंने कई इससे पहले भी अहले सुन्नत के रहनुमाओं को उनको शहीद वो किया है। और अब भी जो कि हम वो समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर अमन है और उस अमन के होते हुए इस तरह की कार्रवाई ये वहाँ की इंतज़ामिया पर, लाला मूसा की इंतज़ामिया पर, गुजरात की इंतज़ामिया पर जो है ये अब उन पर ये ज़िम्मेदारी वो बनती है कि वो इसकी तह तक जाए और वो कौन लोग हैं कि भाई जिन्होंने इनको ये वो शहीद किया है। और अब इसकी वो तहकीकात हो रही हैं और जैसे ही कोई ऐसी यानी वो तहकीकात होंगी तो इंशाल्लाह हम आपसे वो शेयर करेंगे। और इस तरह के यानी ओछे हथकंडे के किसी तंजीम के लिए, किसी जमात के लिए कि भी उनके रहनुमाओं को जो है वो शहीद वो करके रास्ते से हटाकर कोई अगर ये समझता है कि भी उनका काम वो बंद हो जाएगा, उनको रोक देंगे, तो वो खाम ख्याली है और अहमकों की जन्नत में वो रहते हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक वो जमात जिसके 650 से ज़्यादा कारकुनान वो शहीद हुए हैं, इनकी पूरी की पूरी क़यादत जो बानी थे और फिर जो वो सरबराह थे, जो मरकज़ी रहनुमा थे, उन तमाम को जो है वो शहीद किया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो काम वो चल रहा है, काम अभी तक चल रहा है और वो यानी इस वक्त वो जारी और सारी है उनका काम। लेकिन इस तरह के ओछे हथकंडे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए कि भाई वो अगर वो समझें कि उनके दिलों के अंदर कोई खौफ या कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो मैं वो समझता हूँ कि वो कत्ल जो है इस पर तो गलत फहमी के अंदर हैं कि भाई वो डर जाएंगे या फिर इस तरह के अच्छे हथकंडे इख्तियार वो करके कि भी अहले सुन्नत को तंग किया जा सकता है। तो इस तरह अब ये ज़िम्मेदारी है हुकूमत की, इंतज़ामिया की कि वो कारी आफ्ताब मौला भद्दर साहब के वो जो है कातिल उनको अरेस्ट करें और कैफरे किरदार तक जो है उनको फिलफौर वो पहुँचाएँ। और इनकी वो तहकीकात अभी जारी है। देखते हैं कि इंतज़ामिया और वो पुलिस वो क्या कहती है कि भी इसके पीछे कौन लोग थे। इन्होंने जो है वो कारी आफ्ताब मौला को जो है वो शहीद किया है, फायरिंग वो करके उन्होंने वो शहीद किया है।
मस्जिद के अंदर जो है वो जो ज़ेर तामीर थी वो मस्जिद, उसके अंदर उन्होंने वो शहीद किया। और हमारी इतलात के मुताबिक ये है कि उनको फ़ोन किया ये गया था कि कोई आपका इंतज़ार वो कर रहा है, तो इसलिए जो है वो तहकीकात इस रुख पर भी हो रही है कि भाई कौन वो फ़ोन वो करने वाला था। और हमारी इतलात के मुताबिक कातिल जो है वो पहले से मस्जिद के अंदर छुपा हुआ था। जैसे ही कारी साहब जो है मस्जिद के अंदर वो दाखिल हुए हैं तो उन पर फायर किया जाता है। फायर के बाद उनको जो है शहीद वो कर दिया जाता है और वो मौके पर ही वो शहीद हो जाते हैं और कातिल वहाँ से फ़रार होने में जो है वो कामयाब हो जाता है। और ये हमारी इतलात के मुताबिक ये सुबह का टाइम था, फजर की यानी नमाज के बाद का जो है ये टाइम था। तो देखते हैं जब ये तहकीकात होंगी कौन इसके पीछे, कौन इसके बुरकात हैं, क्यों इन्होंने जो है उनको शहीद किया है, ये सब जो है वो तहकीकात में होगा। लेकिन हम इसकी जो है भरपूर मज़म्मत वो करते हैं कि भाई वो कारी आफ्ताब मौला पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो है इलाके के एक अहम रहनुमा भी थे। उनके कातलों को फिलफौर जो है यानी गिरफ़्तार वो करना चाहिए और उनको निशान इबरत भी वो बनाना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को भी आप लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी क्या करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।